हाय एवरीवन, मैं सादिया रज़ा, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज हम बात करेंगे स्लीप इश्यूज़ इन ऑटिज़म, ADHD एंड अदर डेवलपमेंट डिसऑर्डर। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे रात को स्लीप इश्यूज़ की वजह से बेचैन रहते हैं और इस तरह पेरेंट्स की अपनी नींद भी फुलफ़िल नहीं हो सकती। ऑटिज़म में और अदर डेवलपमेंट डिसऑर्डर में 70 to 80% स्लीप डिसऑर्डर्स देखे गए हैं। अब आपको एक बात समझनी है कि स्लीप डिसऑर्डर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक ये कि बच्चे को सोने में ही प्रॉब्लम है, यानी वो ये सोचता है कि अब मुझे सोना पड़ेगा, उसे सोने से ही मसला है। रात के 10-12 बजे तक बच्चा जागता रहता है, कभी कभी तो तकरीबन पूरी रात ही गुजर जाती है। तो पेरेंट्स इसे कभी टीवी और कभी मोबाइल पर बिजी करने की ट्राई करते रहते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे टाइट स्लीप नहीं ले पाते, वो हर 1-2 घंटे के बाद जाग जाते हैं। इस तरह के डिसऑर्डर्स कुछ बच्चों में पाए जाते हैं। अगर आपको इन प्रॉब्लम्स से निकलना है तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिनको अप्लाई करके आप अपने बच्चों के स्लीप इश्यूज़ घर पर ही ठीक कर सकते हैं। इन टिप्स को अप्लाई करने के 40 डेज़ बाद आपने नोट करना है कि क्या रिज़ल्ट मिला है। अगर तो ये प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको किसी स्पेशलिस्ट को फॉलो करने की ज़रूरत होगी। What are sleep disorders? What are the causes of sleep disorders, effects of sleep disorders and strategies of sleep disorders? इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। पहले ये जानते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। अमूमन बच्चे 10-15 मिनट में सो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि जब तक बच्चा फीड कर रहा है तो सो रहा है, जैसे ही आपने स्टॉप किया वो उठ जाता है, या जैसे ही आपने सोए हुए बच्चे को अपनी गोद से उठाकर बेड पर डालना चाहा तो वो साथ ही उठ गया, या तो टेम्परेचर ठीक नहीं कि वो जाग जाता है। देखें, नॉर्मल स्लीप लेने वाले बच्चे के ऊपर से अगर आप पंखा बंद कर देते हैं तो वो 10-15 मिनट पर जागता है, लेकिन स्लीप इश्यूज़ वाले बच्चे फ़ौरन उठ बैठेंगे कि टेम्परेचर चेंज हो गया है, या अगर दरवाज़ा खोलें या बंद करें तो भी ऐसे बच्चे साथ ही जाग जाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को स्लीप डिसऑर्डर्स हैं या नहीं? एक रिसर्च के मुताबिक 1 से 2 साल के बच्चे को एक दिन में 12 से 14 घंटे सोना चाहिए। आप बच्चे की दिन की नींद के घंटे भी इसमें काउंट करेंगे। 3 से 6 साल के बच्चे को 10 से 12 घंटे तक सोना चाहिए। 7 से 12 साल के बच्चे को एक दिन में 9 से 10 घंटे सोना चाहिए। तो ये स्लीप आपके बच्चे में 24 घंटे में होनी चाहिए। अगर इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आपको बच्चे की स्लीप पर काम करना पड़ेगा। अब स्लीप डिसऑर्डर्स की रीज़न्स जानते हैं कि क्या हो सकती हैं। न्यूरोडाइवर्स बच्चों में सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होती है। न्यूरोटिपिकल बच्चों के वालिदैन या घर के दूसरे फैमिली मेम्बर्स अगर सोने की तैयारी कर रहे हैं, स्लीपिंग टाइम हो गया है, तो वो भी स्लीप के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन न्यूरोडाइवर्स बच्चे ये बात खुद से नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सम टाइम ऐसे बच्चे डिले इन लैंग्वेज होने की वजह से कुछ बातें शेयर नहीं कर पाते जो कि वो करना चाहते थे, तो ये एक चीज़ भी उनको रात को सोने नहीं देती। तो ऐसे केस में आपको बच्चे के सोशल इंटरेक्शन पर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो वजह है वो हो सकती है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी एक न्यूरोडाइवर्स बच्चे में एक न्यूरोटिपिकल बच्चे से ज़्यादा होती है। बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाना,
जल्दी रेस्टलेस और चिड़चिड़ा हो जाना, लाइक दिस। तो इन जैसे सिम्टम्स के साथ साथ स्लीप डिले भी है। नेक्स्ट है इंक्रीज सेंसिटिविटी। जहाँ आप बच्चे को सुलाना चाह रही हैं, वहाँ अगर डोर या विंडो में से कहीं से थोड़ी सी भी लाइट आ रही है तो बच्चे की नींद ख़राब हो सकती है। अगर मामूल के मुताबिक टेम्परेचर से डिफरेंट टेम्परेचर हुआ तो भी बच्चे की नींद ख़राब होगी। इसके साथ साथ कुछ बच्चों को स्लीप टाइम पर टच चाहिए होता है, चाहे वो मदर की फिंगर या कान पकड़ कर सोना या फिर कोई टॉय पकड़ कर सोना। ये सब सेंसिटिविटी में आता है। कुछ बच्चों में बेड टाइम हैबिट्स हो सकती हैं, जैसे सोने के टाइम पर बहुत ज़्यादा खा लेना, कैफ़ीन या मीठा खा लेना, जो बच्चों को हाइपर एक्टिव कर देता है, जो बच्चों को सोने नहीं देता। बार बार सोने का टाइम चेंज हो रहा है। सम टाइम बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, कान में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपने डेली नोट करना है कि बच्चा कब ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि डे टाइम में आपने बच्चे के सोने की रूटीन चेंज कर दी हो या दिन में बच्चा बहुत ज़्यादा सो लिया हो। तो ये सब अगर आप नोट करेंगे कि आज दिन में क्या हुआ था जो ये रात को नहीं सो रहा, तब इस मसले को तो आप खुद ही हल कर लेंगे। इसके बाद बच जाती है मेडिकल रीज़न, तो इसके लिए आप इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। अगर स्लीप डिस्टर्बेंस के इफ़ेक्ट्स पर बात करें कि क्या हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी रोज़मर्रा की नींद में से सिर्फ 2 घंटे की नींद पूरी ना हुई हो तो हमारा दिन कैसे गुजरता है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और इरिटेटिव, हम अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो ये सेम ही बच्चों के साथ होता है, बल्कि उनके साथ तो रोज़ हो रहा है और साथ ही साथ उनके और भी मसाइल चल रहे होते हैं। तो ये सब कुछ मिलकर बच्चों का बिहेवियर चेंज कर देता है, इनको हाइपर एक्टिव कर देता है। बच्चे में अग्रेशन ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है। तो एक स्लीप पूरी ना होने की वजह से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा स्लीप डिसऑर्डर का शिकार है तो आप इस पर काम करें और इसे दूर करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज़ पर। अगर आपने रीज़न ढूंढ ली है तो आप बहुत आसानी से स्ट्रैटेजीज़ पर काम कर लेंगे। पहले हम डे टाइम और नाइट टाइम पर काम करें। डे टाइम में बच्चे को इवनिंग में नहीं सोने देना और 2 घंटे से ज़्यादा भी नहीं सोने देना, और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी एक दिन में कम से कम 1 घंटा ज़रूर होनी चाहिए। स्लीप टाइम पर स्वीट स्टफ़ नहीं खिलाना। बेड टाइम की रूटीन बनाएं, हर रोज़ रात को सेम टाइम पर सुला दें। बेड शीट कंफर्टेबल होनी चाहिए, रूम की लाइट डिम होनी चाहिए। स्लीप से 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम बंद कर दें और बेड टाइम स्टोरी की हैबिट बनाएं ताकि उनका माइंड काम रहे। इसके अलावा आप उनको सोने से पहले बाथ या मसाज दे सकते हैं। छोटे बच्चों को अगर रैप कर दें तो भी वो डीप स्लीप लेते हैं, और कुछ बच्चों को सोने के लिए सेम प्लेस चाहिए होती है। अगर आप रोज़ रोज़ उनकी जगह चेंज करेंगे तो भी उनको स्लीप में प्रॉब्लम हो सकती है। और आप रिलैक्सेशन स्लीप की पिक्चर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि ये रात का टाइम है, बच्चा सो रहा है, हमें भी अब सोना है। अब आपने ये सब कर लिया, डे रूटीन सेट कर ली, नाइट रूटीन सेट कर ली, खाने का ध्यान रखा है, कोई स्वीट स्टफ़ नहीं दे रहे, बाथ, मसाज, रैपिंग सब कुछ कर लिया, आपने हर स्ट्रेटजी अप्लाई की, मगर बच्चे की स्लीप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। तो फिर आप डॉक्टर से मशवरा करेंगे ताकि वो आपको कोई मेडिसिन दे और जिससे बच्चा टाइट स्लीप सो सके। पहले तो हमें नेचुरली ट्राई करना है कि बच्चा सो जाए, और इस रूटीन से आपको 2-4 दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी। इसे कम से कम भी आपने 20-25 दिन तक रिपीट करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।